नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार पूछे गए 100 प्रश्न लेकर आए हैं जीके के। ये जीके के सभी प्रश्न आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें बार बार आ सकते हैं। अच्छे से रट लेना, पूरे एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो, इसलिए अच्छे से इनको रट लेना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सभी चैनल को मिलकर लाइक कर दीजिए, अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए, जीके और साइंस पढ़ना चाहते हो, रोज साइंस का भी प्रैक्टिस सेट पेपर आ रहा है और जीके का भी, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दो यदि जीके और साइंस पढ़नी है तो। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर की बात हो रही है, किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? याद रखना है, कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन विधि राइट आंसर है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना जो की गई थी वो सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोधी। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द से। ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक भाषा के शब्द से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार हाइड्रोजन का एक समान होता है। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन राइट आंसर है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो ऊष्मा एक ऊर्जा है जिसको कार्य में बदला जा सकता है। रमफोर्ड ने सबसे पहले इसका प्रमाण दिया था। ऑप्शन नंबर बी, रमफोर्ड। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थी? अजंता की गुफाएं किसके शासनकाल के दौरान निर्मित हुई थी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, अजंता की गुफाएं आपकी गुप्त शासनकाल के दौरान निर्मित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, गुप्त शासनकाल के दौरान। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले निष्कर्ष निकाला था कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती हैं और एक ही समय पर जो है जमीन पर पहुंचेगी? तो निर्वात में सभी वस्तुएं एक समान त्वरण से गिरती हैं, ये जो कहा गया था गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले निष्कर्ष निकाला था। ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो गैलीली। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिसर की स्थापना से संबंधित है? तो जीएसटी परिसर की स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद 279 279 ए। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है, 279 ए। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? तो एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए भाप स्नान विधि का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए। निम्नलिखित में से वो दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी? तो चौगान या पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक हैं थियोफ्रेट्स। ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रेट्स। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू। ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है आपकी 3। ऑप्शन नंबर बी, 3 यहां पर राइट आंसर है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, डेवी ने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। ऑप्शन नंबर सी, डेवी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे और गुप्त वंश के आरंभिक राजधानी यूपी और बिहार था। तो याद रखना, गुप्त शासक कुषाणों के संबंध थे, ये भी सही है, और गुप्तों की आरंभिक राजधानी यूपी और बिहार थी, ये भी सही। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन यहां पर सत्य हैं। भारत का राष्ट्रपति होता है इनमें से क्या? तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं बने? भारत के उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं बने। तो गुलजारी लाल नंदा जी भारत के उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं बने। बीवी गिरी जी, बीडी जत्ती और जाकिर हुसैन जी बन चुके हैं। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC नेम क्या है? तो CH3OH मेथनॉल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, मेथनॉल राइट आंसर है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया एनिमेलियम के लेखक हैं अरस्तु।
ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। हिस्टोरिया एनिमेलियम के लेखक हैं, और हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक थे थियोफ्रेट्स, एनिमेलियम के लेखक हैं अरस्तु। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करके आपको सीपीयू का फुल फॉर्म बताना है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है तो ओजोन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त संवत की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। पारसेक किसकी एक इकाई है? पारसेक, तो याद रखना पारसेक लंबाई की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए। लंबाई की इकाई है पारसेक। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो याद रखना सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। इथिलीन का आईयूपीएसी नाम बताइए। तो इथिलीन का आईयूपीएसी नाम है इथीन, ऑप्शन नंबर ए इथीन राइट आंसर है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी हिप्पोक्रेटस राइट आंसर है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग बताइए। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है आपका सीपीयू, ऑप्शन नंबर ए सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। इट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं, ऑप्शन नंबर डी। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्यों बढ़ जाता है? तो याद रखना यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, इसलिए यदि आप लगातार मंथन पानी को आप फेंटते रहेंगे तो आपका जो है पानी गर्म हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ऑप्शन नंबर बी महाराजाधिराज। एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिवर्तन की सुरक्षा करता है? तो जो एक फ्यूज होता है ये अति भारण या ओवरलोडिंग से विद्युत परिवर्तन की सुरक्षा करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता इनमें से क्या नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए, लोकसभा के सदस्यों के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं भी होना चाहिए, संसद के किसी सदन का सदस्य हो ये जरूरी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जरूरी नहीं है, ऊपर के तीनों जो है योग्यताएं आवश्यक हैं, ऑप्शन नंबर डी आवश्यक नहीं है। एसिटिलीन का आईयूपीएसी नेम बताइए। तो एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम है इथाइन, ऑप्शन नंबर बी इथाइन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी, ऑप्शन नंबर डी। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से जीव विज्ञान कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी जीव विज्ञान राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार कर सकता है क्या कहलाता है? तो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार कर सकता है, उसको चिप कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी चिप यहां पर राइट आंसर है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइटियम ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन राइट आंसर है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो उबलते हुए जल का तापमान उच्च हो सकता है बॉयलर के अंदर उच्च यदि दाब हो, प्रेशर हो, हाई प्रेशर हो, तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा कथन सत्य है? चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री कुमारदेवी लिच्छवी राजकुमार थी
और चंद्रगुप्त ने शिलालेखों पर कुमार देवी का नाम गुदवाया था। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना पहला कथन केवल सत्य है। चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी कुमार देवी, वो एक लिच्छवी राजकुमारी थी। तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है? संरक्षी बल, संरक्षी बल की विशेषता, तो याद रखना संरक्षी बल की जो विशेषता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरीके से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संरक्षी बल की विशेषता है कि किया गया कार्य पूरी तरीके से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A किसका अधिकार प्रदान करता है? तो 21A जो अनुच्छेद है ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए पूर्ण? तो यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम 35 वर्ष की आयु आपकी पूरी हो जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम क्या है? तो C2H5OH का नाम है इथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी इथेनॉल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश की बेटी थी, राइट आंसर हो जाएगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए शैवालों का अध्ययन होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो विकास किया है JS किल्वी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी JS किल्वी राइट आंसर है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देती? हाइड्रोजन गैस नहीं देती, तो कॉपर नहीं देगी यहां पर Cu। ऑप्शन नंबर बी कॉपर नमक के तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देगी। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी श्रीगुप्त राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1979 में जो है चरण सिंह जी ने मोरारजी देसाई की जगह ली थी। ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा की इकाई। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना आप ब्रिटेन के सम्राट से कर सकते हैं। वही शक्तियां प्राप्त हैं जो ब्रिटेन के सम्राट को। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ने किया था? तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन वर्जीलियस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए वर्जीलियस राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो सुल्तान सबसे पहले यहां पर राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया था लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज राइट आंसर है। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? तो हाइड्रोजन की जो खोज की गई ये की गई थी कैवेंडिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु को गर्म करने पर अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए अणुओं की चाल बढ़ जाएगी राइट आंसर है। गुप्त किसके सामंत थे? तो जो गुप्त थे ये कुषाणों के सामंत थे। ऑप्शन नंबर बी कुषाणों के सामंत थे। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के अंदर कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1950 राइट आंसर है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक बताइए? तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। ऑप्शन नंबर सी यूरिया। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो कि 1026 ईस्वी में हुआ था सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु राइट आंसर है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वॉन न्यूमैन का है। ऑप्शन नंबर डी वॉन न्यूमैन राइट आंसर है।
किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो किसी भी वस्तु का जो तापमान होता है वो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। ऑप्शन नंबर डी। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? तो गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी में शासन किया था। ऑप्शन नंबर 319 से 500 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आवेग की जो विमा होती है वो रैखिक संवेग की विमा के समान होती है। ऑप्शन नंबर सी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं कौन? तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी अरस्तु राइट आंसर है। अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट में सर्वाधिक विकास में योगदान है चार्ल्स बेबेज का। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा उपलब्ध है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन राइट आंसर है। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर जो ऊष्मा है अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु से उस वस्तु में प्रभावित होगी। ऑप्शन नंबर बी। महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ गुप्तों ने स्थापित किया। ऑप्शन नंबर ए। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होता है? तो एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य तरंग वेग के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी तरंग वेग के बराबर। भारत का राष्ट्रपति इनमें से कौन सा वाक्य सही है भारत के राष्ट्रपति के लिए? तो राज्य का प्रधान होता है। यहाँ पर राज्य में आपका संसद लोकसभा और संसद लोकसभा आपका आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राज्य का प्रधान होता है भारत का राष्ट्रपति। राज्य मतलब स्टेट वाला राज्य नहीं, ठीक है, पूरे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, अनुच्छेद 63 में दिया है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 63 में ये दिया है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक बताइए। तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है थियोफ्रिट्स को। ऑप्शन नंबर ए थियोफ्रिट्स राइट आंसर है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने की? तो सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज की थी कब हुई थी? 1946 में। ऑप्शन नंबर ए। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या होता है? तो ताप में वृद्धि का अर्थ होता है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। ऑप्शन नंबर डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं गुप्तों के सिक्के। ऑप्शन नंबर सी गुप्तों के सिक्के। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा की कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसको जीमान प्रभाव कहा जाता है। जीमान इफेक्ट या जीमान प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का सबसे पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो सभी कार्बनिक यौगिकों में आपका मिलेगा कार्बन। ऑप्शन नंबर ए कार्बन राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा है फारसी। ऑप्शन नंबर बी फारसी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। ऑप्शन नंबर सी हिप्पोक्रेटस राइट आंसर है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसको आप छू सकते हो हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है? तो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन राइट आंसर है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु को ठंडा करते हैं तो अणुओं की चाल घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी चाल घट जाएगी अणुओं की। ऑप्शन नंबर बी। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो गुप्त काल के समय सोने के सब सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। ऑप्शन नंबर ए। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल के द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? तो दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल के द्वारा कार्य निरूपित होता है। ऑप्शन नंबर बी कार्य।
भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित हैं? तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। संविधान, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति है अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर ए 123। आपके लिए क्वेश्चन है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म रहता है, ऐसा क्यों? बताओ। गर्म रहता है शीतकाल में हैंडपंप का पानी, इसका क्या कारण है ये आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।